नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ चविष्का अत्री। संसद के मॉनसून सत्र के चौथे दिन संसद परिसर में सियासी टकराव चरम पर पहुंच गया है। एक तरफ नीट पेपर लीक को लेकर इंडिया ब्लॉक ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए प्रदर्शन किया, तो दूसरी तरफ एनडीए सांसदों ने राहुल गांधी के पीएम आवास मार्च का विरोध किया। संसद के भीतर भी भारी हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही फिर स्थगित कर दी गई। रिपोर्ट देखिए। संसद भवन परिसर में गुरुवार को सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव समेत इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने नीट पेपर लीक मामले को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। विपक्ष शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर अड़ा रहा। इसी दौरान एनडीए सांसद भी संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन करने उतर आए। एनडीए सांसदों ने 21 जुलाई को पीएम आवास के बाहर राहुल गांधी के धरने के खिलाफ नारेबाजी की। दोनों पक्षों के सांसद आमने सामने आ गए और एक दूसरे के खिलाफ जमकर नारे लगाए। वहीं नीट को लेकर आंदोलन कर रही छात्रों से केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अपील की है कि सरकार छात्रों से बातचीत के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने कहा कि सरकार संवाद के जरिए हर मुद्दे का समाधान निकालने के पक्ष में है और छात्रों की हर चिंता को गंभीरता से सुनेगी। उन्होंने ये भी कहा कि कल दोपहर से लेकर आज दोपहर तक छात्रों से बातचीत के लिए 4 बार प्रस्ताव दिया जा चुका है। मीडिया के माध्यम से सरकार की ओर से एक विनम्र अपील करना चाह रहा हूं आंदोलन पर बैठे हुए छात्र बंधुओं से। सरकार की ओर से चर्चा के लिए हम हर समय तैयार हैं। सरकार के दरवाजे खुले हैं। दिस इज अ स्टैंडिंग इन्विटेशन टू ऑल आवर यूथ फ्रेंड्स। आप किसी समय भी कभी भी चर्चा करना चाहें, आपकी सुविधा अनुसार हम चर्चा के लिए तैयार हैं। प्रत्येक विषय को लेकर के, आंदोलन के विषय को लेकर के और उसके साथ साथ जुड़े अन्य विषयों को लेकर के भी चर्चा के लिए सरकार तैयार रहेगी। और जितना समय चर्चा के लिए लाजिम होगा उतना हम देने को भी तैयार है। वी डू नॉट स्टैंड ऑन प्रेस्टीज, वी नेवर स्टैंड ऑन प्रेस्टीज। आपके साथ चर्चा में देश के स्वास्थ्य मंत्री और वरिष्ठ नेता श्री जेपी नड्डा जी रहेंगे। उनके हमरा उनके संग मैं भी रहूंगा और धीरे धीरे हम इसी चर्चा के माध्यम से समाधान की ओर बढ़ सकते हैं और समाधान से ही नया रास्ता भी निर्धारित हो सकता है। जहां भी आप कहें, चाहे आप रेजिडेंस पर कहें नड्डा जी की, तो वहां भी चर्चा हो सकती है। अगर आप कहें ऑफिस में, तो ऑफिस में भी हो सकती है। जैसे मैंने कहा, हमारे लिए ये कोई प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। और श्रोताओं की जानकारी के लिए मैं ये भी कह दूं कि कल दोपहर से लेकर के आज दोपहर तक 4 मर्तबा हमारी ओर से औपचारिक तौर पर ऑफर जा चुका है, पेशकश जा चुकी है इन छात्र बंधुओं से, इनके प्रतिनिधियों से बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं बहुत संवेदनशील है इस विषय को लेकर के। उन्होंने जैसे सुबह भी अपने कथन में कहा कि सर्वाधिक प्राथमिकता और इंपॉर्टेंस और महत्व वो देते हैं युवाओं के हितों को। और इसी से प्रेरित होकर के उन्होंने ये निर्णय लिया कि जितने भी पेपर लीक के जिम्मेवार दोषी लोग पाए जाएंगे उनको फास्ट ट्रैक के माध्यम से फैसला होगा, ताकि जल्दी निर्णय हो और एक निर्णायक कार्रवाई भी हो। And this is a part of the series of continuous steps being taken by the government for the safeguard of the welfare of the interest of the students. और इसलिए मैं एक बार पुनः बड़ी विनम्रता से आपसे अपील करता हूं कि आइए, बैठिए, चर्चा कीजिए और इस परिस्थिति का समाधान निकालने का हम एक ईमानदाराना प्रयास कोशिश करें। उधर संसद के भीतर भी हंगामा लगातार जारी रहा। शोर शराबे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही बार बार बाधित हुई। दोपहर में लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने फिर हंगामा किया। उसके बाद लोकसभा की कार्यवाही शुक्रवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। वहीं राज्यसभा की कार्यवाही भी हंगामे के चलते बाधित रही। तो देखिए, संसद परिसर में सत्ता और विपक्ष आमने सामने नजर आई।
मॉनसून सत्र का आज चौथा दिन और किस तरीके से हंगामा देखने को मिला वो तस्वीरें भी आपने देखी। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, एक बार उनका रूबरू आपसे करवा देती हूं। प्रोफेसर सुभाष सप्रा, बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है। और सतपाल रोड, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले सुभाष सर, मैं आपका ही रुख करना चाहूंगी। एक तरफ नीट पेपर लीक को लेकर जिस तरीके से छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, एक तरफ हम ये मुद्दा देख रहे हैं, दूसरी तरफ अब हम ये देख रहे हैं कि इंडिया ब्लॉक की तरफ से संसद परिसर में प्रदर्शन किया गया, लेकिन अब बीजेपी भी प्रोटेस्ट कर रही है, यानी कि एनडीए प्रोटेस्ट कर रहा है, क्योंकि राहुल गांधी पीएम आवास के पास पहुंचे और उन्होंने प्रदर्शन किया। तो क्या आपको नहीं लग रहा कि ये एक और दूसरा मोड़ होता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर अब सिर्फ और सिर्फ इंडिया ब्लॉक और एनडीए ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने नजर आ रहे हैं? क्या कहना चाहेंगे आप इसको लेकर? सभी को नमस्कार। मैं तो बिल्कुल एक ही लाइन में बताना चाह रहा हूँ जी। देखिए, परसों मैं देख रहा था राहुल गांधी जी पहुंचे हुए थे प्राइम मिनिस्टर आवास पर धरना देने के लिए, प्रियंका गांधी जी पहुंची हुई थी, मल्लिकार्जुन जी पहुंचे हुए थे और भी सांसद। कभी केजरीवाल जी जहां पहुंच रहे हैं जंतर मंतर, कभी और उद्धव ठाकरे जी आ रहे हैं, कभी शरद पवार जी जा रहे हैं। तो मैं तो सिर्फ एक ही लाइन में बताना चाह रहा हूं, चोर चोर मोसेरे भाई। कांग्रेस को ये नहीं भूलना चाहिए 60 साल से ज्यादा शासन किया उन्होंने, कैसे अंधी नगरी चोर मतलब चौपट राजा होता था। मैं सबसे पहले एक प्रियंका गांधी जी पहुंची हुई थी ना वहां पे परसों, और आज भी बयानबाजी चल रही है, जो अराजकता भड़काव मतलब किस तरह से टकराव ये करवाना चाह रहे हैं। मैं उनका ये वीडियो आपको सुनाना चाह रहा हूं। ये एक मिनट। गहलोत जी भी जानते हैं कि राजस्थान में भी पेपर लीक हुए थे और ये एक बड़ी समस्या पूरे देश में है, सिर्फ एक प्रदेश की समस्या नहीं है। ये जनता सुन रही होगी, ये 2024 का वीडियो है जब राजस्थान में रीट का पेपर लीक हुआ था जी। और आज देखो इनका क्या हाल है। मतलब ये बहरूपिया लोग, मतलब किस तरह से ये जो युवा हैं, जो छात्र हैं, जो पढ़े लिखे हैं, उनको किस तरह से ये भ्रम में फैला रहे हैं, कैसे झूठ फैला रहे हैं, कैसे ये दावे कर रहे हैं। मतलब इनका इन युवाओं के हित से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ ये अपनी जमीन ढूंढ रहे हैं। इनके पास 100 का आंकड़ा नहीं है इस टाइम, पहले तो 40 थे और अगली बार 10 में आने वाले हैं। अगर इनकी ऐसी हरकतें करते रहे तो ये किस तरह से मतलब माहौल बना रहे हैं ये पूरे देश में, ये जनता देख रही है। अभी मैंने आपको वीडियो सुनाया है, मतलब इतना बुरा हाल इन ऑपोजिशन पार्टीज का हो चुका है। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा है, आज बयान भी दिया है, सब हर तरह सोशल मीडिया पे भी चल रहा है, भाई किस तरह से इसका जो है ना फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये जो फैसला इसमें लिया जाएगा। ये जो पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट है 2024 जो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है, 60 साल से कांग्रेस ने नहीं बनाया, उनके पेपर लीक हुए। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाह रहा हूं। 5 अगस्त 2007 उस टाइम एक सीए सीपीटी का पेपर था, जैसे ये नीट का पेपर होता है आफ्टर +2 बच्चे सीए फाउंडेशन आजकल है, इसके सेंटर होते हैं देश में भी विदेशों में भी। मेरे बेटे का पेपर था 5 अगस्त 2007 जी। किस तरह से गली मोहल्लों में पेपर बिकते थे कांग्रेस राज में, पेपर बेचने के लिए आए मेरे पास, मैंने उनका स्टिंग ऑपरेशन किया, बड़े बड़े चैनल के साथ लेके न्यूज पेपर के साथ मिलके। 5 अगस्त 2007 को पेपर था नजफगढ़, मैंने रात को वहां पे जाके प्रेम नगर में वहां पे मैंने स्टिंग ऑपरेशन करके जी। सुबह पेपर दिखा दिया, 10 बजे पेपर था, 9 बजे उनको पेपर दिखाया, ये तुम्हारा पेपर है बच्चों। ये कांग्रेस क्या हाल करती है, वहां पे किसकी सरकार थी? कांग्रेस की, माननीय शीला दीक्षित जी सीएम थी और ऊपर कौन थे? मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर थे। ये हाल था कांग्रेस का। मैं लिस्ट पढ़ देता हूं आपको सारी की सारी, किस तरह से इनके पेपर लीक हुए, सारा माफिया राज था। इस माफिया राज को खत्म किसने किया? ठीक है, अभी अवशेष बचे हुए, ये जो नीट हुआ ये अवशेष है उसके। यानी कि आप कह रहे हैं कि कांग्रेस के राज में भी यही हुआ करता था। आज अगर 2-4 दिनों में हुआ है तो कांग्रेस का 2-4 दिनों में उन्हें अरेस्ट किया गया, जेलों में ठूस रहे हैं, वो सड़ रहे हैं। सीबीआई जांच की, अब देखें कितना सख्त कानून बनाया है बीजेपी ने 2024 में। ये जो पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट है, 10 साल की सजा और 1 करोड़ रुपया जुर्माना, ये है भारतीय जनता पार्टी। और इसी तरह से हमारे यहाँ पे हरियाणा में सरकार है, माननीय नायब सिंह सैनी जी की सरकार।
तो ये भ्रम फैला रहे हैं, अराजकता फैला रहे फैला रहे हैं। हैं, तो आपका ये ये राहुल मानना है। गांधी ठीक है। और ये सारे के ठीक सारे है जो सर, आपके विपक्ष पास के मैं सांसद लौटूंगी। हैं, ओंकार इन्हें सिंह शर्म जी आनी भी, चाहिए। न्यालो प्रवक्ता युवाओं हमारे से साथ जुड़ गए। युवाओं सर, के आपका दम बहुत पे ये स्वागत उनके है। कंधे पे आपसे पहले राजनीति मैं करते हैं। सतपाल रोड जो कांग्रेस प्रवक्ता है उनका रुख करना चाहूंगी। सतपाल सर, अभी आपने सुना क्या कुछ कहा है सुभाष जी ने, और अब सीधे तौर पर वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि एक तरफ अगर छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं नीट एग्जाम जो लीक हुआ उसको लेकर, लेकिन कांग्रेस अराजकता फैला रही है, वो स्टूडेंट्स के कंधे पर बंदूक रख के चला रही है। आपका खुद का कोई स्टैंड नहीं है, और आपकी सरकार में भी जब पेपर लीक होते थे उस वक्त क्या दशा हुआ करती थी, और आज 2024 में जैसे कि कानून बनाया गया है उसके बाद से कितनी धांधलियों पर रोक लगे, ये कहते हुए सुभाष सप्रा नजर आए। आप क्या कहना चाहेंगे? रोड साहब ने ना सुनी हो तो मैं फिर सुना दूं। प्रियंका गांधी जी की धन्यवाद करता हूँ, जो मेरे साथी हैं तनालीपुर का भी धन्यवाद, और हरियाणा की जनता को राम राम नमस्ते। हरियाणा सबसे पहले मेरे साथी प्रवक्ता से ये पूछना चाहता हूँ, इनकी लगभग 80 साल के आसपास उम्र होगी तो नहीं, ऐसा नहीं है, मैं जवान हूँ बिल्कुल ही। नहीं बोलना चाहिए, पर्सनल कमेंट नहीं होना चाहिए रोड साहब। भगवान की मैं जवान हूँ, आपके पास फेद है, मेरे खाले हैं, देख लो। नाम कहाँ लेंगे? 24 घंटे अब काम इनको करता हूँ। चुप कर दो। माननीय नरेंद्र सिंह, मैडम जी को चुप करिए पहले। मोदी जी नहीं सोते, मैं भी ये नहीं इनकी सोता। हाँ, बकवास प्लीज। सुनने के लिए नहीं आते हम चैनल पे, ये बकवास मारते हैं। आज जनता परेशान है, सरेआम बच्चों को दौड़ा दौड़ाकर पीटा जा रहा है। कम से कम 10 से 12 ये बच्चे आपकी पार्टियों ने उपद्रवी बीच आप में बताइए सत्ता जी, वीडियो आप डाल रहे हैं। आप उपद्रवी बीच में घुसा रखी है आपने। आप सदन में बात नहीं करना चाहते, पिछले गेट से सदन में बात नहीं करना चाह आपके रहे। प्राइम मिनिस्टर जी निकल जाते हैं, फिर घर पहुंचते हैं तो घर में नीचे बैठ जाते हैं। क्यों नहीं सामने आके बोलते भाई हम बच्चों की जांच कराएंगे, जो भी यार ये जो पेपर लीक हुआ है उसके हम दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे। आपके नॉलेज में ही नहीं है, पेपर हो चुका है अब दोबारा, बहुत बढ़िया। बच्चियों को पीट रहे हैं, जो 15-15, 16-16 साल की लड़कियां हैं उनको सरेआम कैसे कैसे जिन्होंने काम करे और आप 11 के गुंडे ये बोलते हैं स्पेशल दिल्ली पुलिस आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं। अरे शर्म करो, ये बच्चे आपके लिए सतरा जी, आपके ही बच्चे हैं, आपका कोई। ठीक है सतपाल सर, मैं उस चीज को समझ रही हूँ, लेकिन अगर अब केंद्र सरकार की तरफ से कहा जा रहा है, खुद जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं जितेंद्र सिंह, उनकी तरफ से भी कहा गया, मीडिया में अपील की गई कि 4 बार जो छात्र संगठन है जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनके जो प्रतिनिधि हैं उनको कहा गया है, लेकिन अब वो बात करने को तैयार नहीं, या फिर ये कहे कि जेपी नड्डा के आवास पर उन्हें बात नहीं करनी है, किसी ऑफिस में बात नहीं करनी है, उन्हें बात करनी है जंतर मंतर पर, वो भी छात्रों के सामने। जी आपसे ही मेरा सवाल है, सतपाल सर की आवाज नहीं आ रही। ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगी, शायद आपकी आवाज में कोई प्रॉब्लम है, उसे ठीक करा लेते हैं। ओंकार सिंह जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। ओंकार सिंह जी, अब आप समझ रहे हैं कि अभी क्या कुछ चल रहा है। एक तरफ अगर हम नीट पेपर लीक को लेकर बात कर रहे हैं, जो छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं, दूसरी तरफ अब एक और चीज देखने को मिल रही है कि कांग्रेस अगर प्रोटेस्ट कर रही है, यानी कि अब INDIA का जो प्रदर्शन देखने को मिल रहा है उसमें अब NDA भी प्रदर्शन कर रही है, क्योंकि राहुल गांधी PM आवास के बाहर पहुंचे और प्रदर्शन की तरफ से किया गया। क्या कहना चाहेंगे आप इसको लेकर? और लगातार जो मानसून सत्र की कार्रवाई है वो भी स्थगित होती हुई नजर आ रही है। ओंकार सिंह जी, आवाज मिल रही है आपको? हेलो सर, आप सुन पा रहे हैं? चुस्का जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है मेरे को। ठीक है, एक बार आवाज मैं क्लियर करती हूँ। अब आप सुन पा रहे हैं ओंकार सिंह जी? आपकी आवाज नहीं आ रही मेरे को। ठीक है सुभाष जी, आपका ही मैं जिक्र करना चाहूंगी। आप अभी इन दोनों की आवाज को ठीक कराइए, उसके बाद डिबेट करेंगे आगे। अब सुभाष जी, एक सबसे बड़ा सवाल ये हो जाता है कि ठीक है, अब जो चीजें हो रही हैं, परिस्थितियां बहुत खराब हैं, हमने भी देखा जंतर मंतर पर जिस तरीके की चीजें हुई हैं, लेकिन अब CJP की तरफ से जिस तरीके से आपने देखा कि गंभीर आरोप लगाए गए हैं और कांग्रेस भी उस चीज को एक्सेप्ट करती नजर आ रही है। मैं पूरे विपक्ष का जिक्र करूंगी, यहाँ पे INDIA ब्लॉक का जिक्र करूंगी कि BJP यानी कि NDA बात करने को तो तैयार है, लेकिन अभी भी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की जा रही है। तो क्या वाकई आपको लग रहा है कि कांग्रेस अपना खुद का स्टैंड नहीं रख रही है? छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, अब उनके साथ मिलकर एक अलग राजनीति का रूप देते हुए नजर आ रहे हैं, आपको क्या लग रहा है? राहुल गांधी जी हो या ये अपने पूरी कांग्रेस हो या दूसरी विपक्ष की पार्टियां हो, ये सिर्फ अपनी जमीन ढूंढ रही हैं। ये बच्चों के कंधे पर
मतलब राजनीति कर रहे हैं आप, ये देखिए, नहीं शर्म आनी चाहिए। इनके पास और कोई मुद्दा नहीं है। जब पेपर था, कोटा में पहुंच गए राहुल गांधी जी। नीट का पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होता है जी, बच्चों में बहुत टेंशन होती है, हमारे भी बच्चे हैं, मुझे पता है, बिकॉज इट्स ए क्वेश्चन ऑफ कैरियर। +2 के बाद बच्चे का कैरियर है भाई, उसको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, CA बनना है, वकील बनना है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम होता है। सिर्फ 1.5-2 दिन पहले कोटा में पहुंच गए वहां पे राजनीति करने के लिए। आप ये बताइए, एक एक क्षण, एक एक पल बच्चे का बहुत कीमती होता है। और अब देखो पेपर कितना बढ़िया हुआ दोबारा। ये अभी प्रियंका गांधी का मैं बयान सुना रहा था, कह रही ये देश की समस्या है। राहुल गांधी जी ये भी ऐसे ही बोलते हैं भी, क्योंकि कहां पे, मैं आपको पूरी लिस्ट पढ़ देता हूं भाई, कितने पेपर लीक हुए कांग्रेस के राज में। और वहां पे तो पेपर भी कैंसिल नहीं होते थे, यहाँ पे तो तुरंत पेपर कैंसिल हुआ, CBI इंक्वायरी हुई, उनको जेलों अरेस्ट करके जेलों में ठूसा। और आप देखिए, माननीय हमारे नरेंद्र मोदी जी ने फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसको फैसला करने के लिए बोल दिया आज, भाई जल्दी से जल्दी इस पे कार्रवाई हो। तो इतना सख्त कार्रवाई। और आगे ये जो पेपर लीक जो माफिया है, जो पुराने टाइम से चल रहा है, कांग्रेस के राज से चल रहा है, इन्होंने खेतों में यूनिवर्सिटियां बनाई हैं, गली मोहल्लों में खेतों में यूनिवर्सिटीज बनाई है, सारे शिक्षा का विनाश किया है। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने नई एजुकेशन पॉलिसी लाए, शिक्षा मंत्रालय बनाया, शिक्षा मंत्रालय बनाया नए नाम से, और बढ़िया। और आप देखिए, मैं शिक्षा का बजट बताता हूं इस साल का। यूपीए का बजट होता था 8,225 करोड़, और अब बजट कितना है 1.39, 1.39 लाख करोड़ रुपए का बजट है। ठीक है, कितनी मैं IIT लौटूंगी बनाई? आपके पास। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता सतपाल अरोड़ा एक बार फिर से जुड़ रहे हैं। सतपाल सर, आप क्या कुछ कह रहे थे, मैं सुनना चाहूंगी दोबारा, क्योंकि आपकी आवाज क्लियर नहीं आ पाई थी। और दूसरी बात यह है कि अगर अब हम बात कर रहे हैं मानसून सत्र की, तो जब कार्रवाई शुरू हो रही है, केंद्र सरकार कह रही है कि हम बातचीत करने को तैयार हैं, तो अब कांग्रेस का क्या स्टैंड है? कांग्रेस बात क्यों नहीं करना चाह रही, या फिर मैं कहूंगी ING ब्लॉक बात करना क्यों नहीं चाह रहा? जी मैडम जी, कांग्रेस क्या पूरा इंडिया ब्लॉक बात करना चाहते हैं, ये बात को दबाना जानते हैं, ये बात सुनते ही नहीं, ये मुंह ही नहीं खोलते। ये सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान को बताने के लिए पूरी बीजेपी NDA सरकार ने जोर लगा दिया, और इसको आखिर में इस्तीफा देना ही पड़ेगा, अन्यथा जनता को दौड़ा कर पीछेगी। मैं एक बात कहना चाहता हूँ मेरे साथी से, ऐसा क्या प्यार है भाई? पहले जो पहलवान थी ब्रिजभूषण ने जो किया, आपको पता है। आप रोड साहब मुद्दे पर रही, आज का मुद्दा क्या है? ये भी पहलवानों मुद्दा को है, छोड़ो, वो भी पहलवान थी, वो भी मुद्दा है। आप मुद्दे पे रहिए, मुद्दा क्या है? घर से तैयारी करके आए हो या नहीं? आज मुद्दे पे रहिए। पूरे देश में आपने माहौल कैसा- जनता आपको सपोर्ट नहीं करी, जनता आपको जानती है। तीसरी बार घर में बिठा रखा है, हरियाणा में भी और दिल्ली में भी। आप चंदा चोर हो। मुद्दा पे रहिए। चलिए ठीक है, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहेगा। ओंकार सिंह जी भी हमारे साथ जुड़े हुए, उनका भी पक्ष समझ लेते हैं, उनकी आवाज नहीं आ पाई थी। ओंकार सिंह जी, मैंने कई सारे सवाल आपके सामने रखे, आपने सुना कि सुभाष सप्रा जी ने क्या कहा, कांग्रेस का पक्ष क्या है। अब आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या समझ रहे हैं? और अगर केंद्र सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि वो चर्चा के लिए तैयार हैं, तो कांग्रेस अब चर्चा नहीं करना चाह रही। हालांकि कांग्रेस कह रही है कि उन्हें चर्चा करने आए, लेकिन उसके बावजूद वो कहा जा रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की जा रही है। आप क्या कहना चाहेंगे? तो इसका जी, बहुत अफसोस की बात है, आज छात्रों को 36 दिन हो गए वहां पे बैठे हुए। आज सिर्फ मोदी जी का एक ट्वीट आया, भी राजा बन गए क्या मोदी जी? चाय बेचने वाले को चुन लिया जनता ने, ये कसूर है जनता का क्या? बहुत अफसोस की बात है। आज जनता को जवाबदेही चाहिए। आप देखिए 150 से ऊपर एग्जाम लीक हो चुके हैं। आज जनता जवाबदेही तो चाहती है। बच्चे क्या चाहते हैं? उन बच्चों में हमारे बच्चे भी हैं, बीजेपी के बच्चे भी हैं। बहुत से बच्चों के इंटरव्यू देखे, बोले कि हमारे माता पिता अंधभक्त हैं, लेकिन हमें अपना फ्यूचर देखना है। आज अफसोस की बात है, बच्चे क्या मांग रहे हैं? बच्चे मांग रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। और जो 22 बच्चों ने आत्महत्या करी है, प्रत्येक बच्चे के परिवार को 1 करोड़ रुपए, तो क्या दिक्कत है? 22 बच्चे हैं, 22 करोड़ रुपए। अरे मोदी जी एक बार विदेशी दौरे पर जाते हैं, सैकड़ों करोड़ खर्च के आ जाते हैं। यही सोच लेंगे एक विदेशी दौरा और कर लिया। क्यों नहीं दे रहे बच्चों को? ये बच्चों के माता पिता को क्लेम क्यों नहीं देना चाहते? और मैं एक बात कहना चाहता हूँ, बीजेपी जब भी कोई आंदोलन होता है, इनकी नपीतुली जुबान है, नपातुला बयान है। पहले तो ये आंदोलन को शिखर पर ले जाते हैं, कोई बातचीत नहीं करते, वही हुआ भी। फिर जब आंदोलन शिखर पर पहुंच जाता है,
फिर ये कहते हैं कि ये आतंकवादी हैं, इनको बाहर से सपोर्ट मिल रही है, इनको विदेशी फंड आ रहे हैं। फिर ये आ जाते हैं विपक्ष पर कि बच्चों को विपक्ष पर भड़का रहे हैं, आंदोलनकारियों को विपक्ष भड़का रहा है, आंदोलनकारियों के बहकावे में आ गए। कभी उनको उग्रवादी कहेंगे, कहीं आतंकवादी कहेंगे, कहीं खालिस्तानी कहेंगे, कहीं देशद्रोही कहेंगे। यही इनका फार्मूला है और अब जनता इनका फार्मूला समझ चुकी है। यही फार्मूला इन्होंने यहाँ पे आजमाया और ये कह रहे हैं कि बच्चों के कंधे पर बंदूक रख के विपक्ष चला रहा है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, इन मूर्खों से, इन अंधभक्तों से पूछना चाहता हूँ, जब अन्ना हजारे का आंदोलन था तब आपने क्या किया था? अन्ना हजारे के कंधे पर बंदूक रखी थी क्या? आज भी तो आंदोलन है। तब कई भैंसों का वर्ड यूज कर रहा हूँ, कई भैंसे आंदोलन में बैठी थी। वो कौन थी? भाई जनता है, जनता जानती है। आज आप जनता को जिस तरह से बिहेव कर रहे हो, मैं तो एक ही बात कहना चाहूंगा हाथ जोड़ के कि भारत को नेपाल ना बनने दो। ठीक है ओंकार सिंह जी। नेपाल में जो हुआ वो दुनिया ने यानी कि देखा। आपका कहना ये है कि अगर बातचीत करने के लिए तैयार भी हुई है सरकार तो काफी देर हो चुकी है, क्योंकि प्रोटेस्ट काफी दिन से चल रहा है, पहले बात करनी अभी भी चाहिए। समय धर्मेंद्र प्रधान इनका ठीक है क्या ओंकार लगता सिंह है? जी। एक मिनट चुविस्का जी कहिए। धर्मेंद्र प्रधान इनका फूफा लगता है क्या? उसका इस्तीफा क्यों नहीं देते? क्या लगता है इनका धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लो? ठीक है ओंकार सिंह जी, ठीक है सुभाष सर आप जवाब दीजिए। हाँ ठीक है। अब देखिए ये जो इनेलो है, अब इनका तो पतन हो चुका है। परिवार की पार्टीज हैं, एक दो एमएलए हैं, इनका बुरा हाल है। एक नगर पालिका का अपना पार्षद नहीं बना पाते। अभी आपने इलेक्शनों में देखा, शायद इनको ये पता होना चाहिए किस तरह के बड़े बड़े घोटाले किए। बढ़ते घोटाले में 10-10 साल इनको बड़े बड़े नेता जेल में रहे। उस टाइम युवा नहीं थे, उस टाइम युवा का भविष्य नजर नहीं आया आपको। यहाँ पे आप टीवी में बैठ के युवाओं में भ्रम फैलाते हैं, झूठ फैला रहे। इन्होंने युवाओं में, बच्चों में, बच्चे बड़ा विनम्र होता है, हथियार लेके घूम रहे हैं। ये बच्चे नहीं है, ये बच्चों के बीच में इन्होंने उपद्रवी घुसा रखे हैं। पुलिस ने कल 19 वीडियो, फर्जी वीडियो, सुभाष जी किसने उपद्रवियां भिजवाए हैं आपसे मैं ये चाहूंगी। पकड़े और ये सारे विपक्षी पार्टियों ने वीडियो बना के ये सोशल मीडिया में डाल रहे हैं। पूरे देश में बिल्कुल ये अराजकता ये फैला रहे हैं। ये सारे जिम्मेवार हैं। ये अभी कह रहे हैं आप किसके लिए कह रहे हैं? कांग्रेस के लिए कह रहे हैं आप? सुभाष सर आप किसके लिए कह रहे हैं? हाँ जी, कौन अराजकता फैला रहा है, कौन ये उपद्रवी विपक्ष है? की पार्टियों ने उन बच्चों के बीच में जो आंदोलन कर रहे हैं वो बड़े शांतिपूर्वक काफी दिनों से। अरे शर्म आनी चाहिए आपको। बीच में जब ये उन बच्चों पर कैसे लाठियां चलाई, अंदर घुसाए, कैसे लाठियां चलाई? शर्म आनी चाहिए तुम्हारे को। तुम्हारे अपने बच्चे नहीं है। माहौल अगर तुम्हारे बच्चों से ऐसा होगा तो क्या करोगे? ये माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। ये माननीय नरेंद्र मोदी जी ठीक है सुभाष सर। ये ऑपोजिशन पार्टीज है, इनको जवाब दिया जाएगा और आप आइए ना संसद कोई में। बात नहीं, जवाब तुम्हारे को दे रही है जनता। स्पीकर साहब ने बोला अब है, ज्यादा दिन नड्डा दूर साहब नहीं है, बोल रहे हैं, थोड़ा सभी उठेगा मंत्री तुम्हारा। बोल रहे हैं, आप आइए। संसद एक बड़ा पटल है, बड़ा प्लेटफॉर्म। बिल्कुल, अगर बातचीत करनी है, अगर केंद्र सरकार कह रही है कि अब बातचीत करने के लिए तैयार है तो विपक्ष को बातचीत करनी चाहिए। एटलीस्ट अगर मॉनसून सत्र चल रहा है तो उसे सुचारू रूप से चलाना बेहद जरूरी है। हालांकि नीट एग्जाम लीक को लेकर अगर हम बात कर रहे हैं, छात्रों के जो प्रतिनिधि हैं, हम छात्रों का संगठन का जिक्र करेंगे। कहा जा रहा है कि 4 बार उनसे कहा गया है कि वो बातचीत करें, लेकिन वो चाहते हैं कि जंतर मंतर पर बातचीत हो और जितने भी स्टूडेंट्स वहां पर बैठे जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके साथ बातचीत हो। अब देखना होगा क्या कुछ रहेगा। बेहद शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। समय थोड़ा कम था इसलिए डिबेट को वाइंड अप करना पड़ेगा। यहाँ रुक रहे छोटे से ब्रेक ले, जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए।